सच खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आयुष मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि वो योगा वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं। उसके लिए सूर्या फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय मिलकर ये अनेक कार्य कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए आज हम मिलते हैं त्रिभुवन सिंह जी से। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं योगा वॉलंटियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के इस ट्यूटोरियल पार्ट की। तो जैसा कि सूर्या फाउंडेशन पीआरसीबी ने अपना फर्स्ट बैच जो है वो कंप्लीट कर लिया है पूरा, जिसकी उसमें कैपेसिटी थी 1000 की, वो पूरा क्रॉस होके 1800 रजिस्ट्रेशन उसमें हुए। अब हम सेकेंड बैच रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि 29 मई से स्टार्ट हो गया है और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून तक चलने वाला है और उसके बाद से उनका जो ट्रेनिंग है वो 11 जून से चलने वाली है। तो इसकी जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन करने की, वो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन www.ycb.inosurya.com। इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये वाली वेबसाइट है, इस पर हम लॉगिन करते हैं। अपने गूगल क्रोम में गए और उसके बाद से आप चाहे मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, जिससे भी आप करें, तो इस वेबसाइट पे जाएं। जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ycb.inosurya.com। इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको स्क्रीन ओपन होगी और उसके बाद से ये ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है ये सारा लिखा हुआ है डिटेल यहाँ पे। और उसके बाद से रजिस्टर्ड योरसेल्फ, आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने नेम पर। तो मैं यहाँ पे नाम अपना भरूंगा, अपना ईमेल आईडी डालूंगा, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद से अपना फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे 10 अंकों का हो वह ध्यान दें। और उसके बाद से अपना स्टेट आप सेलेक्ट करें और ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो सूर्य फाउंडेशन का है उसमें आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ पर रेफरेंस पर्सन, किसी व्यक्ति ने आपको बताया तो उसका नाम और नंबर यहाँ पे लिखना है ज़रूर। और अगर किसी इंस्टीट्यूट ने बताया तो उसका इंस्टीट्यूट का नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पता चला है जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर या लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ये आप ज़रूर करें, उससे हमको ये जानकारी मिलेगी कि आपको किस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिल रही हैं। ये हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं। आपको इस फॉर्म भरने के बाद या फिर पहले कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर्स पे हेल्प ले सकते हैं। दरअसल हम ये ट्यूटोरियल वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको इन नंबर्स पे फ़ोन ना करना पड़े। आप सक्सेसफुली अपना रजिस्टर पूरा करके और देन आप जब 8 तारीख को इसका सेशन, अभी रजिस्ट्रेशन समाप्त होंगे, तो 8 से 10 तारीख के बीच में आपको SMS से जूम लिंक प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भर लेता हूँ पुष्पेंद्र और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने पहले ही टाइप किया था, तो यहाँ पे 0 हटा के मैं 10 अंकों का ही करूँगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अपना स्टेट और उसके बाद से रेफरेंस पर्सन में नाम और फ़ोन नंबर और उसके बाद से रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद से पेमेंट वाला पेज खुलता है। तो लिखा हुआ है प्लीज़ मेक द पेमेंट ₹500 टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद से पे पे क्लिक करना है। पे पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद से हमारे जो ऑप्शंस हैं वो UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आप VPA एड्रेस, यानी कि हम जो अपना जो मोबाइल नंबर है, अपने मोबाइल नंबर आपका जो आप भीम ऐप पे आपका रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे अपना भीम ऐप का ID डाल के जैसे और @UPI, तो इससे आपको आपके मोबाइल नंबर, इसी मोबाइल नंबर पे आपका जो लिंक आएगा भीम ऐप पे, वहीं से आपको ये 500 पे करने हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो इससे पेमेंट करें। बैंक से SBI बैंक और भी अदर बैंक्स भी हैं। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। वॉलेट्स, अपने जो पेटीएम, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज और भी ओला मनी, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे वॉलेट्स हैं, उनका ऑप्शन है। उसके बाद से हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक बार पेमेंट कर चुका हूँ, तो मैं पेमेंट जैसे ही करूँगा, करने के बाद आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टली
ये वाली वेबसाइट आपको खुलेगी, जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट yogacertificationboard.nic.in। इसका रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन नहीं होता तो उसका प्रोसीजर मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये दिखेगा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधानी से, बहुत ही सावधानी से ये भरना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप डिटेल भर रहे हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रही है। और गवर्नमेंट से चेंज कराना, उसमें फिर आपको हफ्ता 10 दिन या 15 दिन आपको ईमेल लिखो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे जो डिटेल फिल कर रहे हैं वो बहुत सावधानी से भरें। जैसे यहाँ पे कंट्री है, तो यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया। अपना टाइटल आप श्री, श्रीमती, मिस या डॉक्टर जो भी हैं तो श्री। अब मैं पुष्पेंद्र जी का भर रहा हूँ तो पुष्पेंद्र, अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम, और यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लिखा हुआ है या लगा हुआ है, यानी कि ये मैंडेटरी ऑप्शन है, ये मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। ऐसी लास्ट नेम, और फिर अपना सेलेक्ट जेंडर, मैंने मेल सेलेक्ट किया। और यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँगा, पहले 1986 और मार्च 11। तो यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो मार्च 3 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हुआ 11 मार्च 1986। आप यहाँ पे गलत मत करना, कई लोगों ने यहाँ पे बहुत मिस्टेक की है, तो उनको बाकी फिर ईमेल से भेजना पड़ा कि मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है। तो यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक आप भरें। नेशनलिटी आपकी इंडियन, और फादर नेम, उसके बाद से अपना मदर नेम, पति या पत्नी का नाम तो वो यहाँ पे भरें। वैसे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो बैचलर हैं वो कैसे करेंगे, तो ये बैचलर है तो छोड़ दीजिए। आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, तो इससे सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये करें। और ये है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी कि विकलांग। अगर आप विकलांग हैं तो इसे आप यस करें, अदरवाइज नो। और टाइप ऑफ फोटो आईडी, आप फोटो आईडी में क्या देना चाहते हैं। गवर्नमेंट फोटो आईडी में पासपोर्ट, आधार, गवर्नमेंट की कोई भी फोटो आईडी, इशू आईडी, और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी। तो मैं आधार देना चाह रहा हूँ, तो मैं आधार का यहाँ पे आधार का नंबर भी लिखूंगा। आधार का नंबर जो है 12 अंकों का, वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। उसके बाद से अधिकतर 95% लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि गवर्नमेंट आईडी का फोटो अपलोड करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ अंकों में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी जेपीजी, पीएनजी। ये हमारा जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और पीएनजी में ही होना चाहिए, और इसका कम से कम मिनिमम साइज जो है वो 50 KB का होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज 2 MB, यानी कि 2 MB से बड़ा ना हो और 50 KB से छोटा ना हो। इसका विशेष तौर ध्यान दें। अब यहाँ पे चूज फाइल का बटन है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब जब मैं ये आधार अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आधार अपने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, ये आधार है मेरा। तो इस पे मैं देखो, आप जब भी यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 62.6 KB, यानी कि 50 KB से बड़ा है और 2 MB से छोटा है। तो ये आसानी से अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फोटो छोटी या फिर बड़ी है तो उसे आप कंप्रेस कर लें, और इसके बीच में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा, उसके बिना आप आगे मत बढ़ना। तो ये है मेरा, ठीक है। तो इसे अपलोड करूंगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाता है, ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर लिया, और उसके बाद से आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेम चीज़ यहीं पे है। 95% जैसे कि मैंने बताया कि लोग मिस्टेक यहीं पर करते हैं, अपनी जो फाइल है वो पहले से सेट करके नहीं रखते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि पहले आप पूरा वीडियो एक बार देख लें, ध्यान से समझ लें। मेरा फोटो जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है पुष्पेंद्र जी का। और फोटो का आप अगर प्रॉपर्टीज चेक करना चाहें तो प्रॉपर्टीज में चेक करके देखेंगे कि इसका साइज देखो 85 KB का है, 85.4 KB का। तो ये 50 KB से बड़ा है, तो यानी कि ये इजीली अपलोड हो जाएगा। देखो ये अपलोड हो गया। अब उसके बाद से, इससे पहले मैंने एक्चुअली ये फिल किया था, तो यहाँ पे फिल ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो यहाँ पे टाइप करना आपको ये, क्योंकि ये मैंडेटरी ऑप्शन है, एस्ट्रिक लगा हुआ है इसमें। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में अपने यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपके स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी, तो वहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। फर्रुखाबाद है तो ये फर्रुखाबाद सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे अपने 6 अंकों का पिन कोड दर्ज करना है उसके बाद। और यही डिटेल, अगर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप सिंपल इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। अब जो साइन अप वाला कॉलम है, ये बहुत ध्यानपूर्वक भरना है।
क्योंकि ईमेल एड्रेस ही आपका यूज़र आईडी यूज़र नेम होगा, तो आपने जो इस वेबसाइट पे जो हमने अभी आपको दिखाई थी YCB, जहाँ से आपने पेमेंट किया था अभी ycb.inosurya.com, इस वेबसाइट पे आपने फॉर्म फिल करते समय जो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाला हुआ था वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। और अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर दिखाता आपको, तो आप दूसरी आईडी डाल के आप inoprcb@gmail.com पर आपको ईमेल करना पड़ेगा, और वो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक पहले आप ये ट्यूटोरियल देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। तो यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है ये pushpindixit@3@gmail.com। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा पासवर्ड। हमें अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। अधिकतर लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जैसा देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 to 15 कैरेक्टर्स, यानी कि हमारा पासवर्ड जो है 8 अंकों से 15 अंकों के बीच का होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस और अपर केस, यानी कि उसमें से एक छोटा अक्षर जैसे P कैपिटल और P स्मॉल, ये होना चाहिए। उसके बाद से न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एक डिजिट भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो जैसे मेरा नाम पुष्पेंद्र है, तो मैं इसको P कैपिटल SH, फिर से पुष्पेंद्र P कैपिटल NDRA, फिर _@ ये जरूर लगाना है आपको, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। हैशटैग, डॉलर का साइन, %, का साइन, ये जरूर लगाना। उसके बाद से न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3। अब आप उसके बाद ये पासवर्ड आपका बनने के बाद इसको काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 अंकों का हमारा पासवर्ड क्रिएट हुआ है। ये 14 अंकों का हमारा पासवर्ड क्रिएट हुआ है, और इसे हम उसके बाद से यहाँ पे टाइप करेंगे। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि हमें जो फोन आ रहे हैं वो केवल और केवल इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक तो फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से रिडायरेक्ट हो गया, और दूसरा हम अपना पासवर्ड बनाने के बाद, क्योंकि मैं पासवर्ड यहाँ पे ABC ऐसे ये भी लिख सकता हूँ, ये भी, लेकिन वो क्या रहा है, हमें जो पासवर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट की साइट का एक कंडीशन है कि पासवर्ड आपको 8 अंकों से 15 अंकों के बीच का बनाना है, और दूसरा जैसे मैंने बताया आपको कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, और @ और अंडरस्कोर होना चाहिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी से आप रिलेटेड अपना पासवर्ड बनाएं। तो ये पासवर्ड, और उसके बाद से सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको टाइप करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था P कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर उसके बाद से फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर उसके बाद से अंडरस्कोर, @ 1 2 3, और वही चीज़ मेरे को यहाँ पे भी करनी है। अब ये जब टाइप हो गया, उसके बाद से हमें फाइनल आता है कैप्चा। तो कैप्चा में आप यहाँ पे वो चीज़ टाइप करेंगे जो आपको यहाँ पे नीचे लिखी हुई दिखेगी, 313A9S। तो अगर ये A कैपिटल में होता तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता, ये स्मॉल में है तो मैं स्मॉल ही लिखूंगा, 313A9S। अब उसके बाद से मैं यहाँ से सबमिट का बटन दबा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये इस आईडी से रजिस्टर्ड कर रखा है, तो ये मुझे दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर आप ये सक्सेसफुली हो गया तो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद से आप लॉगिन हो सकते हैं। तो जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी है उससे आपको एक बार लॉगिन होकर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ सबमिट करने के बाद आपका रिडायरेक्ट हो गया पेज, या फिर मिस हो गया, तो आप ये मत सोचिए कि आपका 500 रुपये कहीं चला गया या क्या, मैं क्या करूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। उसकी वेबसाइट है yogacertificationboard.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको योगा प्रोफेशनल एनरोलमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है, ताकि जो आपने इससे पहले कुछ मिस्टेक अगर कर दी हो, तभी जाके वो रिडायरेक्ट हुआ था, तो ये डिटेल फिर से फिल हो सके, तब जाके आप सबमिट कर सकें। लेकिन आप मिस्टेक मत करना। और
अब उसके बाद से मैं लॉगिन होकर दिखाता हूँ कि हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखता है। मैं लॉगिन हो रहा हूँ वेबसाइट पे, हमें इसी में आना है लास्ट में, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है वो हमें इसी वेबसाइट पे मिलने वाला है। और जो हमने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था यूजर आईडी और पासवर्ड, वो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मेरी ईमेल आईडी, मेरा यूजर नेम है और फिर उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा भरेंगे S77AU3। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं वही सेम चीज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद से मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो मुझे अपना डैशबोर्ड दिखता है और राइट साइड कॉलम यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ और लॉग आउट कर सकता हूँ। तो आपको अभी फिलहाल जो है वो इतना ही करना है। ये वाला प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इनमें से कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आपको योगा सर्टिफिकेशन board.nic.in ये वेबसाइट आपको याद रखनी है और उसके बाद से जैसे मैंने बताया अभी कि रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ इसे लॉगिन होना है। ये ऑप्शन है यहाँ पे। जब यहाँ पे हम सबमिट कर लेते हैं इस फॉर्म को और सबमिट करने के बाद राइट साइड में हमारा नेम लिख के आता है, उसके बाद भी क्योंकि ये फॉर्म हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 ये सारे स्टेप हमको भरने पड़ते हैं, लेकिन जो स्टेप 1 है एनरोलमेंट का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद से जनरल डिटेल जो आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो सारी इसमें, आपका प्री मेडिकल डिटेल है वो इस कॉलम में भरेगा। स्टेप 4 में एक एग्रीमेंट रहता है, उस पर चेकबॉक्स पे टिक करके आपको सबमिट करना होता है। लेकिन जब आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एनरोलमेंट यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है। और स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 ये बाद में भरेंगे जब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 हैं ये आप कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन इसमें हो गया है, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए हमेशा इस वेबसाइट को ध्यान रखना है योगा सर्टिफिकेशन board.nic.in। यहाँ पे आके हमने जो अभी आईडी क्रिएट किया था उसी का हमने लॉगिन करके और जो हमारा जैसे मैंने दिखाया अपना लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड खुलेगा, यहीं पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट वाला पार्ट हम अभी दूसरे अपने वीडियो में बताएंगे कि आपको आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको जो आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि इसके आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच हमारा 8 तारीख तक है, तो आपको 9 और 10 तारीख को आपको SMS से आपका जूम आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको 11 जून को लॉगिन करके और उसके बाद से अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। और बाकी जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें ट्रेनिंग के लिए दिशा निर्देश जो मिलते हैं आपको आई नो हेड ऑफिस से ही मिलेंगे। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है ये मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से सेम है, बस उसमें थोड़ा सा देखने में अंतर है। ऑप्शन का जो सीक्वेंस है वो इसी प्रकार से रहेगा, तो कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक भरें। और ध्यानपूर्वक भरने के बाद अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है देन उसके बाद से आप जो आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं ycb.inusuriya.com, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप इसे कम्प्लीटली फिल करके अपना सबमिट करें, देन आपको 8 से 10 दिनों में जब भी आपका रजिस्ट्रेशन वाला क्लोज होता है सेकंड बैच का, उसके बाद से आपको ट्रेनिंग का लिंक भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।